Hello everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 6 chapter 8 body movements. This is part 3 of this chapter in which we are going to discuss about how do muscles move the bones, then formation of skeleton, do all animals have bones, and then finally we will discuss about gait of animals. So if you have missed the previous videos or the previous parts of this chapter, links are given in the description box. And if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignments given in your textbook. So, without further ado, let's start with today's class. So today we are going to start our discussion from the topic how do muscles move the bones. Muscles कैसे bones को move करवाते हैं या उनकी help करते हैं. The two systems which make different movements possible in our body are skeletal system and muscular system. तो वो दो सिस्टम जो कि हमारे बॉडी के जो मूवमेंट्स है उसको पॉसिबल करवाते हैं, वो दो सिस्टम्स हैं, एक स्केलेटल सिस्टम, दूसरा मस्कुलर सिस्टम. अब जो यूजुअली हायर ऑर्डर एनिमल्स होते हैं, हायर ऑर्डर एनिमल्स मीन्स जो उनके वेल डेवलप्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, ठीक है. तो ऑल हायर ऑर्डर एनिमल्स यूज मसल्स एंड बोन्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट. वो अपने मसल्स और बोन्स को यूज करते हैं सभी टाइप के मूवमेंट को शो करने के लिए. द बॉडी फ्रेम मेड फ्रॉम द बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन. हमारी बॉडी का जो एक फ्रेम है, मीन्स एक ढांचा है जो कि बोन से तैयार किया जाता है या तैयार होता है, उसे कहा जाता है स्केलेटन. सो आई रिपीट दिस डेफिनेशन ऑफ स्केलेटन. द बॉडी फ्रेम मेड फ्रॉम बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन. नाउ उस स्केलेटन में, ह्यूमन स्केलेटन में टोटल कितने बोन्स होते हैं? There are 206 bones in the human skeleton. These bones are held together at joints by tough tissues called ligaments. ये जो bones होते हैं वो joint में tightly held होते हैं एक दूसरे के साथ, किसकी मदद से? ligaments की मदद से, ठीक है. Now the muscles allow several body parts to move at the joint by contracting and expanding. Expanding को हम relaxing भी कह सकते हैं. तो जो मसल्स है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जॉइंट्स के वहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल करवाते हैं. कैसे? कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपेंडिंग प्रोसेस से, ठीक है. अगर कोई एक मसल वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा वहाँ पे एक्सपेंड होगा. इस तरीके से वो वहाँ पे मूवमेंट शो करेंगे. बोन्स प्रोवाइड लिवरेज फॉर रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. मसल्स वर्क इन पेयर्स व्हेन वन मसल रिलैक्सेस द अदर वन कॉन्ट्रैक्ट्स. तो मैंने जैसे अभी बताया कि बोन्स और मसल्स दोनों मिलके ही मूवमेंट को पॉसिबल करवाते हैं. तो बोन्स क्या करते हैं? उन मसल्स के रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में उनकी मदद करते हैं. और मसल्स हमेशा पेयर्स में काम करते हैं. जब कोई एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा वाला रिलैक्स होगा. ऐसे करके वो मूवमेंट शो करवाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ द आर्म एट एल्बो जॉइंट इज कंट्रोल्ड बाय टू मसल्स, बाइसेप एंड ट्राइसेप. तो हमारा जो आर्म का मूवमेंट है एल्बो जॉइंट से, वो कंट्रोल किया जाता है टू टाइप्स के मसल से. कौन से दो मसल्स? एक बाइसेप्स, दूसरा ट्राइसेप, ठीक है. यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, दिस इज द ट्राइसेप एंड दिस इज द बाइसेप मसल, ठीक है. नाउ व्हेन द आर्म इज मूव्ड अप, the bicep contracts and becomes shorter and the triceps expands. This is called flexing of arms. तो जब हम अपने आर्म को बेंड करते हैं, मीन्स अगर हम इसको ऊपर की तरफ करते हैं अपने आर्म को, तो बाइसेप जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो हमारे रिलैक्स्ड मसल्स कौन से हो जाएंगे उस टाइम पे? हमारे ट्राइसेप्स, जो कि वहाँ पे एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है. इसको कहा जाता है फ्लेक्सिंग ऑफ आर्म. नाउ व्हेन द आर्म इज स्ट्रेटेंड और एक्सटेंडेड, जब हम उस आर्म को दोबारा से स्ट्रेट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से जो जैसा डायग्राम में बताया गया है, जब हम उसको स्ट्रेट कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं तो जो ट्राइसेप है अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वाइल द बाइसेप्स एक्सपेंड्स,
ठीक है, तो अब ये जो ट्राइसेप हो गए ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये जो हमारे बाइसेप्स हैं वो रिलैक्स करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ द मूवमेंट ऑफ अवर आर्म एट एल्बो जॉइंट इज कंट्रोल्ड एंड बीइंग मूव्ड। ठीक है, हमारा जो आर्म मूव करता है एल्बो जॉइंट से वो बाइसेप और ट्राइसेप इस तरीके से कंट्रोल करता है। क्लियर? नाउ लेट्स सी और डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ skeleton. Our skeleton starts forming as soft and plastic pieces of cartilage during the development of fetus. तो हमारा जो skeleton है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल सॉफ्ट और प्लास्टिक पीसेस की तरह होता है, कार्टिलेजेस की तरह होता है हमारे फीटस में, जब हमारा फीटस डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, नाउ सम ऑफ दीज कार्टिलेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम चेंजेस टू बोन्स। इनमें से जो कुछ कार्टिलेज है वो टाइम के साथ मीन्स डेवलपमेंट के साथ साथ बोन्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। नाउ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक्स द बोन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जितना ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस डिपोजिशन होगा उनका, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा बोन होगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड हमारा बोन होगा। तो इसीलिए फॉर हेल्दी बोन्स अ डाइट रिच इन कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन एंड विटामिन शुड बी टेकन। तो इसीलिए हमारे डाइट में हमेशा कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन और विटामिन होने चाहिए सो दैट हमारे बोन्स हमेशा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रह सके। तो इसीलिए अवर डाइट देयरफॉर मस्ट कंटेन मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, एग, होल ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल एक्सेट्रा। मीन्स वो सब चीज़ें जिससे हमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन या विटामिन मिल सके, वैसे टाइप का खाना हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए टू कीप अवर बोन्स इन हेल्दी एंड इन स्ट्रॉन्ग कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट गिवन इज the long bones such as thigh bone, upper arm bones have bone marrow inside them. तो जो लॉन्ग बोन्स होते हैं जैसे कि हमारा थाई बोन हो गया या हमारा जो अपर आर्म का बोन होता है वो बहुत लंबे लंबे बोन्स होते हैं, राइट? तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अब ये बोन मैरो क्या चीज़ है? द सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड बोन इज कॉल्ड बोन मैरो। तो जो सॉफ्ट स्पंजी चीज़ प्रेजेंट होती है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो सॉफ्ट स्पंजी चीज़ जो कि बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है बोन मैरो। ठीक है, अब ये बोन मैरो प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स एंड सम वाइट ब्लड सेल। बोन मैरो क्या करता है? वो एक्चुअली रेड ब्लड सेल, आरबीसी भी कह सकते हैं, दैट इज आर फॉर रेड, B for blood and C for cells। तो RBC या WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन। नाउ लेट अस डिस्कस कि डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? सभी एनिमल्स के क्या बोन्स होते हैं? लेट्स सी। बोन्स आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स हैविंग बैकबोन। उन एनिमल्स के ही बोन्स होते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होता है। नाउ ऑल एनिमल्स डू नॉट हैव बोन्स इन देयर स्केलेटल सिस्टम। सभी एनिमल्स के बोन्स नहीं होते स्केलेटल सिस्टम में। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। तो पहला एग्जाम्पल दिया गया है, द स्केलेटन ऑफ शार्क इज मेड ऑफ ओनली कार्टिलेज। तो जो शार्क का स्केलेटन होता है वो सिर्फ कार्टिलेज से फॉर्म होता है, उसमें कोई बोन नहीं होता। नेक्स्ट, वर्म, लीचेस, जेलीफिश हैव नो हार्ड स्ट्रक्चर टू सपोर्ट देयर बॉडी। तो कुछ वर्म्स, लीचेस या जेलीफिश, इनका भी कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता उनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ इन एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि सभी एनिमल्स में बोन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ एनिमल्स का जो स्केलेटल होता है वो पूरी तरह से कार्टिलेजेस से तैयार होता है, जैसे कि स्केलेटन ऑफ अ शार्क। क्लियर? Now we are moving on to our last topic, that is about gait of animals. Now what does this gait means? Gait का मतलब क्या होता है? Gait का मतलब होता है जिस तरीके से कोई इंसान वॉक कर रहा हो, मीन्स जिस तरीके से कोई एनिमल अपना मूवमेंट शो कर रहा हो उसको कहा जाता है उसका गेट, द वे इट मूव्स। ठीक है, तो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरीके से अपने मूवमेंट शो करेंगे। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक।
फर्स्ट वी विल लुक इनटू हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स कैसे मूवमेंट शो करते हैं? दे फ्लाई एंड दे शो देयर मूवमेंट्स, राइट। तो पहले हम देखेंगे कि कैसे वो फ्लाई कर सकते हैं। सो बर्ड्स हैव टू काइंड्स ऑफ लोकोमोशन। बर्ड्स दो तरह के लोकोमोशन शो करते हैं। लोकोमोशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, तो वो दो तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। कौन से दो तरीके से? Birds can walk on any surface with their legs. The bones of hind limbs are fit for walking and perching. तो birds जो है वो surface पे walk भी कर सकते हैं अपने legs की मदद से। तो जो hind limbs के जो bones होते हैं वो walking या perching, perching means क्या होता है? किसी भी जगह को टाइटली होल्ड करके वहाँ पे बैठे रहना, मीन्स उसको टाइटली होल्ड करके रखने को कहा जाता है पर्चिंग। तो उनके जो हिंड लिम्स होते हैं वो वॉक करने के लिए या किसी चीज को टाइटली पकड़ के रखने के लिए, मीन्स जब वो किसी ब्रांच पे बैठते हैं तो दे हैव टू होल्ड ऑन टू दैट ब्रांच, उस ब्रांच को पकड़ के रखना है उन्हें, तो दैट इज कॉल्ड पर्चिंग। ठीक है, सो पर्चिंग के लिए, वॉकिंग के लिए उनके जो हिंड लिम्स होते हैं वो परफेक्टली फिट होते हैं। नाउ डक्स एंड स्वान्स कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर। डक्स और स्वान्स जो होते हैं वो स्विम भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फॉलिंग इन टू द कैटेगरी ऑफ बर्ड्स, और ये बर्ड्स स्विम भी कर सकते हैं। तो बर्ड्स वॉक कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली बर्ड्स फ्लाई तो करते ही हैं। ठीक है, नाउ बर्ड्स फ्लाई इन एयर बाय स्प्रेडिंग देयर विंग्स। कैसे फ्लाई करते हैं? अपने विंग्स को एयर में फैला के, हवा में फैला के दे कैन फ्लाई। दे यूज देयर चेस्ट मसल टू फ्लैप देयर विंग्स। वो अपना चेस्ट के जो मसल्स होते हैं उसको यूज करके अपने पंखों को फहराते हैं, मीन्स फ्लैप करते हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ बर्ड इज स्ट्रीमलाइन एंड सूटेबल फॉर फ्लाइंग। जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है। स्ट्रीमलाइन मीन्स सामने से पॉइंटेड होगा सो दैट वो हवा को अच्छी तरह से पास कर सके। ठीक है, मीन्स हवा का जो एक फोर्स आता है उसकी तरफ, उसको ओवरकम करके वो हवा के थ्रू वहाँ पे पास कर सके। तो ऐसा ही उनके बॉडी का शेप होता है जो कि उनके फ्लाइंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। क्लियर? नाउ देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट इन वेट। उनके जो बोन्स होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, मीन्स एक आउटर स्ट्रक्चर होता है पर उन बोन्स के जो अंदर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, खाली होता है, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी वेट होता है वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। क्लियर? The bony parts of forelimbs are modified as wings. तो उनके जो bony parts होते हैं forelimbs के, वही modified होके wings बनते हैं। Mosquitoes and housefly with the help of wings attached to their bodies. Mosquitoes और जो houseflies होते हैं वो कैसे fly करते हैं? उनके जो bodies के साथ attached होते हैं wings, उनकी मदद से वो fly करते हैं। Clear? So this was all about how do birds fly. Next we are going to discuss how do fish move. Fish कैसे move करते हैं? Fish have a spindle shaped streamlined body. This shape of body helps it to move in water. Same way में जिस तरीके से birds का streamline body था जिसकी वजह से वो एयर के थ्रू, एयर को का रेजिस्टेंस, एयर का जो एक अगेंस्ट फोर्स था उसको ओवरकम करके उड़ पा रहे थे, उसी तरीके से जो फिश होते हैं उनका भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। स्पिंडल शेप मीन्स नीडल शेप, सुई की तरह जो नुकीला टाइप का सामने से एक शेप बनता है जिसकी मदद से वो वाटर के थ्रू आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिश यूज देयर मस्कुलर टेल एंड फिन्स फॉर स्विमिंग। वो किसकी मदद से स्विम कर पाते हैं? उनके मस्कुलर टेल और फिन्स की मदद से। क्लियर? नाउ द एयर फिल्ड स्विम ब्लेडर्स मेक द बॉडी ब्लोएंट। बुएंट मतलब क्या होता है? वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर पाना। ठीक है, तो वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास एक एयर फिल्ड स्विम ब्लेडर्स होते हैं। जिन ब्लेडर्स में एयर फिल होता है, और हमें पता है जब किसी चीज़ में एयर फिल्ड होता है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं। दिस इज बिकॉज उनके पास एयर फिल्ड स्विम ब्लेडर्स होते हैं। नाउ ड्यूरिंग स्विमिंग, स्विमिंग के टाइम पे क्या होता है? द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द टेल पार्ट
कर्व इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब वो लोग स्विम करते हैं तो उनका जो फ्रंट पार्ट होता है और उनका जो टेल पार्ट होता है, दोनों का जो कर्व होता है वो ऑपोजिट साइड में होता है। मीन्स अगर ये एक ऐसा है तो दूसरा ऐसे कर्व में जाएगा। क्लियर? दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, एक जर्क मीन्स एक झटका देते हैं खुद को और वो पानी के अंदर आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। A series of such jerk make the fish swim ahead. ऐसे ही जर्क देते देते वो लोग आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। The paired and unpaired fins help to keep the balance of body and to keep direction. तो उनके जो पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स होते हैं वो उनको डायरेक्शन देने में और बैलेंस करने में मदद करते हैं। तो उनका जो सीरीज ऑफ जर्क्स है ड्यूरिंग स्विमिंग, जिस झटके को देके वो आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है। मीन्स व्हेन दे आर मूविंग लाइक दिस देयर टेल पार्ट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मीन्स उनका जो कर्व होगा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये देखिए, दीज ऑल कर्व्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और जिसकी मदद से अगर ये ऐसा है तो देन दे आर गोइंग लाइक दिस। ठीक है, तो मीन्स उनका अपर पार्ट का कर्व और लोअर पार्ट का कर्व विल बी इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक जर्क प्रोवाइड करेंगे एंड देन वो आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू स्नेक्स मूव। स्नेक्स कैसे मूवमेंट शो करते हैं? द लॉन्ग बॉडी ऑफ स्नेक कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रे। उनका जो लॉन्ग बॉडी होता है स्नेक का, उसमें बहुत सारे वर्टिब्रेज होते हैं, मीन्स छोटे छोटे बोन्स होते हैं। The adjoining vertebrae, ribs and skin are interconnected with slender body muscles. तो ये सब जो वर्टिब्रेज हैं, इनके जो रिब्स है और जो स्किन है, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं उनके बॉडी मसल्स के साथ। क्लियर? नाउ मूवमेंट ऑफ स्नेक इज कॉल्ड स्लिदरिंग। स्नेक के मूवमेंट को क्या कहा जाता है? स्लिदरिंग। जैसे हम जब मूव करते हैं तो हम क्या कहते हैं? वॉकिंग और रनिंग। वैसे ही स्नेक जो मूव करता है उसको कहा जाता है स्लिदरिंग। ठीक है, मीन्स उसको घसीट के खुद की बॉडी को आगे लेके जाना। क्लियर? अ स्नेक वाइल मूविंग मेक्स मेनी लूप्स ऑन इट्स सरफेस। जब वो मूव करता है तो बहुत सारे लूप क्रिएट्स करता है। मीन्स ये एक लूप हो गया, ये एक लूप हो गया, तो ऐसे बहुत सारे वो लूप्स क्रिएट करता है। द फॉरवर्ड पुश ऑफ द लूप अगेंस्ट द सरफेस मेक्स द स्नेक मूव फॉरवर्ड। तो जो स्नेक खुद को फॉरवर्ड में पुश कर रहा है अपने इस लूप से ओवरकम करने के लिए, तब उस फॉरवर्ड पुश की वजह से ही वो आगे की तरफ बढ़ पाता है। क्लियर? तो हमने क्या देखा, उसके जो वर्टिब्रेज है, रिब्स हैं या स्किन्स हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और वो लूप्स तैयार करता है सरफेस पे जब वो मूव करता है। तो उस लूप से ओवरकम करने के लिए वो सरफेस को पुश करता है, सरफेस के साथ खुद को पुश करता है आगे की तरफ, जिसकी मदद से वो आगे की तरफ अहेड कर पाता है या आगे की तरफ स्लिदर कर पाता है। उसके मूवमेंट को क्या कहा जाता है? स्नेक के मूवमेंट को स्लिदरिंग। तो इसलिए वो स्लिदर कर पाते हैं एंड दैट्स हाउ दे शोज देयर मूवमेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज हाउ डज अ कॉकरोच मूव। कॉकरोचेस कैसे मूव करते हैं? Cockroaches can walk and climb on a surface and can also fly up to a short distance in air. तो कॉकरोच जो है वो वॉक कर सकते हैं, किसी सरफेस को क्लाइम कर सकते हैं या फिर थोड़ी दूर तक उड़ान भी भर सकते हैं। मीन्स थोड़ी दूर तक वो उड़ भी सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं उड़ के भी। क्लियर? नाउ द 3 pairs of joint legs attached to the breast region help the cockroach to move. तो उनके जो 3 pairs हैं लेग्स के, जो कि जॉइंट होते हैं उनके ब्रेस्ट रीजन से, जो कि उनको वॉक करने में उनकी मदद करते हैं या उनका जो वॉकिंग है वो पॉसिबल करवाते हैं। द एक्सोस्केलेटन इज ऑल्सो जॉइंट एंड परमिट मूवमेंट। तो उनका जो एक्सोस्केलेटन ही है, मीन्स इनके जो बाहर का जो स्केलेटन है वो भी मूवमेंट पॉसिबल करवाता है। The 2 pairs of wings are attached to the breast. ये जो इनके pairs of wings है वो उनके breast से attached होता है। In the breast region there are strong and large muscles. उनकी जो breast region होते हैं उसमें बहुत strong और large muscles होते हैं
दीज मसल्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, यही मसल्स है जिसकी वजह से जो लेग्स है वो उनको मूव करवा के कॉकरोच कैन वॉक. एंड अनदर सेट ऑफ ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइंग, और अलग सेट जो है मसल्स का, ब्रेस्ट मसल्स का, वो विंग्स को फ्लाई करवाते हैं, विंग्स को मूव करवाते हैं, जिसकी मदद से कॉकरोच फ्लाई कर सकता है. ठीक है, तो मीन्स उसके जो लेग्स है, उसके जो विंग्स है, सभी ब्रेस्ट मसल्स से जॉइंट होते हैं. एंड ब्रेस्ट मसल बहुत स्ट्रॉन्ग और लार्ज होता है. तो एक सेट ऑफ ब्रेस्ट मसल्स क्या करते हैं, उनके पैरों की मूवमेंट को अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से वो वॉक कर सकते हैं, और दूसरा सेट उसके विंग्स के मूवमेंट को अलाउ करता है, जिसकी वजह से कॉकरोच फ्लाई कर सकते हैं. और इस तरीके से कॉकरोचेस क्या करते हैं, अपना मूवमेंट शो करते हैं. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस हाउ डज अ स्नेल मूव. स्नेल कैसे मूव करते हैं. द बॉडी ऑफ अ स्नेल इज कवर्ड विद अ हार्ड शेल. हम सबको पता है जो स्नेल की बॉडी होती है उसके ऊपर एक हार्ड शेल होता है, राइट. नाउ द शेल कैन नॉट हेल्प स्नेल इन लोकोमोशन. ये जो उनका शेल है वो किसी तरीके से स्नेल की हेल्प नहीं करता स्नेल के मूवमेंट के में. ठीक है, स्नेल कम्स आउट ऑफ अ सर्कुलर होल इन द सेल. अब जो स्नेल है वो कहाँ से, उस शेल से कैसे बाहर निकलता है. उस शेल में एक सर्कुलर होल होता है, एक गोल शेप का एक होल होता है, जिससे जो स्नेल है वो वहाँ से बाहर निकलता है. और ये जो हार्ड शेल है स्नेल का, वो किसी तरीके से स्नेल के लोकोमोशन में उसकी मदद नहीं करता, उसकी मूवमेंट को शो करने में उसकी मदद नहीं करता. द स्नेल हैज़ अ मस्कुलर फूट विच इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स बेली एंड हेल्प्स इट इन लोकोमोशन. तो उसका लोकोमोशन कैसे होता है, जो स्नेल है उसका एक मस्कुलर फूट होता है जो कि उसके बेली का ही पार्ट होता है, जिसकी मदद से वो मूवमेंट शो करता है. द स्नेल मूव्स वेरी स्लोली विथ अ वेवी मोशन. हमें सबको पता है कि स्नेल्स जो है वो बहुत स्लोली मूव करते हैं, राइट. सो स्नेल्स जो है वो बहुत स्लोली मूव करते हैं एक वेवी मोशन के साथ. ठीक है, जैसे सीज में वेव्स आते हैं वैसे ही एक हल्का सा वेव्स मोशन में स्नेल बहुत धीरे धीरे मूव करता है. क्लियर. नेक्स्ट इज फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ डज एन अर्थवॉर्म मूव. अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है. अ मेच्योर्ड अर्थवॉर्म हैज़ अ रिंग्ड बॉडी. जो मेच्योर अर्थवॉर्म होता है उसका एक रिंग्ड बॉडी होता है, मीन्स बहुत सारे रिंग्स बने हुए होते हैं उसकी बॉडी में. ऐसा लगता है कि बहुत से रिंग्स है उसकी बॉडी में. ठीक है. नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल ब्रिस्टल्स आर प्रोजेक्टेड आउट ऑफ अंडर सरफेस. दीज ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स एट देयर बेसिस. अब बहुत सारे स्मॉल ब्रिस्टल्स मीन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो आउटग्रोथ्स होते हैं उनके लोअर बॉडी के वहाँ से हम देख सकते हैं. ठीक है, मीन्स अंडर सरफेस से उनके देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिस्टल्स हैं. अब ये सारे जो ब्रिस्टल्स हैं वो किसके साथ कनेक्टेड है, उनके मसल्स के साथ कनेक्टेड, जो उनके बेस में है. उनके बेस में जो मसल्स है उसी बेस से वो सारे मसल्स या उसी बेस के मसल्स से ये सारे जो ब्रिस्टल्स है वो कनेक्टेड होते हैं. नाउ अर्थवॉर्म एंड लीचेस मूव बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग देयर बॉडीज. अर्थवॉर्म और लीचेस दोनों ही कैसे मूवमेंट करते हैं, उनके बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके देन एक्सपेंड करके. जब वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सारा बॉडी एक जगह पे आ गया, मीन्स एक छोटा सा फॉर्म हो गया. उसके बाद जब वो एक्सपेंड करते हैं तो उस सरफेस को पुश करके वो पूरा आगे की तरफ हो लेते हैं. तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं और इसी तरीके से वो अपना लोकोमोशन शो करते हैं. मीन्स पहले वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद उसको एक्सपेंड कर देंगे. क्लियर. नाउ देयर आर ब्रिस्टल्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सिटे ऑन देयर बॉडीज विच हेल्प इन मूवमेंट. तो ये जो उनके ब्रिस्टल्स लाइक प्रोजेक्शंस थे जिसको सेटे कहा जाता है, वही उनके बॉडी के मूवमेंट्स को पॉसिबल करते हैं. क्लियर. नाउ द मस्कुलर मूवमेंट पुश देयर ब्लड इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी मूवमेंट. तो उनका जो मस्कुलर मूवमेंट होता है वो उनके ब्लड को उसी डायरेक्शन में मूव करवाता है जिस डायरेक्शन में उनका बॉडी मूव कर रहा है. ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट पुश कर रहा है ब्लड को उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उनका बॉडी मूवमेंट शो कर रहा है. क्लियर.
दिस मूवमेंट ऑफ ब्लड मेक्स द बॉडी टू मूव. इसी मूवमेंट की वजह से उनका बॉडी मूव कर पाता है. क्लियर. मस्कुलर मूवमेंट ब्लड को उस डायरेक्शन में मूव करवाता है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, और उस ब्लड के मूवमेंट की वजह से वो बॉडी पूरा मूव कर पाता है. एंड दिस इज हाउ अर्थवर्म मूव्स, और अर्थवर्म शोज इट्स लोकोमोशन. क्लियर. So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of explanation of this chapter. In our next video of class 6, we are going to discuss the exercise question of this chapter. So till then, stay tuned and thank you.